हेलो दोस्तों भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। और एक बार फिर से एक और नया वीडियो हम लेके आ चुके हैं। और आज की वीडियो में जबरदस्त कंपैरिजन करने वाले हैं द ऑल न्यू होंडा SP 125 2025 का पुरानी वाली SP 125 पे क्या कुछ आपको नया मिलने वाला है, कैसी चीजें नई ऑफर करी जाएंगी इस नई बाइक में, वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कितने प्राइस में आपको अब नई SP 125 मिलने वाली है। सारी डिटेल्स, सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक दिखेगा। और गुजारिश यही रहेगी कि अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लुक्स और डिजाइन से। तो फर्स्ट पॉइंट की हम शुरुआत करें सबसे पहले फ्रंट लुक्स और डिजाइन से। तो अगर हम फ्रंट में देखेंगे सबसे पहले तो हम थोड़ा दूर से डिजाइन देखेंगे तो ये हमें ऑलमोस्ट सेम ही नजर आने वाली हैं। डिफरेंस थोड़ा सा क्लोज जाने पर होता है, जिसमें कि मैं बता देता हूं। पहले तो आप अगर ये विंडशील्ड देखोगे तो इसको हालांकि सेम ही रखा गया है, बट यहाँ पर थोड़ा सा शार्प बना दिया गया है, जिससे कि इसकी जो फ्रंट लुक्स और डिजाइन है वो और ज्यादा शार्प नजर आते हैं। उसके अलावा इंडिकेटर जो है वो दोनों ही बाइक्स में आपको सेम मिलेंगे। ये मेरे साथ में 2025 वाली है और ये ओल्ड मॉडल है, तो इंडिकेटर्स आपको ऑलमोस्ट सिमिलर से नजर आने वाले हैं। अब मेन डिफरेंस ये है कि इन दोनों की लाइट के अंदर आपको डिफरेंस मिलेगा। हालांकि आपको पुरानी वाली के अंदर ऑलरेडी एलईडी लाइट मिलती थी, बट न्यू के अंदर आपको एक एलईडी लाइट के साथ में अब एलईडी डीआरएल्स भी एड ऑन कर दिए गए हैं, जो साइड में होंगे और इसके दिखने में इसको और ज्यादा स्पोर्टी एंड और ज्यादा बल्कियर बना देते हैं। हालांकि आगे से अगर आप देखोगे तो लगभग वैसा ही सिमिलर सा डिजाइन निकल के आएगा, बट थोड़ा सा इसको शार्प बनाया गया है न्यू में, जिसके अंदर ये जो है थोड़ा और ज्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर देती है। उसके अलावा यहाँ सस्पेंशन जो है वो आपको सेम ही नजर आने वाले हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और टायर भी आपको सेम ही नजर आएंगे। ओल्ड के अंदर आपको 18 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा और न्यू के अंदर भी आपको 18 इंच का ही अलॉय व्हील मिलेगा। 80 सेक्शन का दोनों में ही टायर मिलेगा। और डिस्क और ड्रम वेरिएंट जो है ओल्ड में भी ऑफर किया जाता था, और डिस्क और ड्रम दोनों ही वेरिएंट्स आपको न्यू के अंदर भी ऑफर किए जाएंगे। तो ये कुछ होगा मेन डिफरेंसेस। आपको आगे की तरफ सिर्फ आगे की लाइट में नजर आने वाला है, एलईडी डीआरएल एड ऑन हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा शार्प डिजाइन देके इसको और ज्यादा हैवियर फील दिलाएगा, स्पोर्टी कैरेक्टर फील दिलाएगा। हालांकि दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको टर्न इंडिकेटर जो है वो हेलोजन ही नजर आने वाले हैं, तो ये चीजें सिमिलर से निकल के आएंगी। बात करिए यदि इन दोनों ही बाइक्स की साइड प्रोफाइल की, तो सबसे पहले मैं न्यू साइड प्रोफाइल की बात कर लूं। तो न्यू साइड प्रोफाइल में आप तो न्यू SP 125 के अंदर साइड प्रोफाइल आपको ये नजर आने वाली है, न्यू ग्राफिक्स नजर आने वाले हैं, और सीट हाइट ऑलमोस्ट 790 नजर आने वाली है इस बाइक के अंदर। और यहाँ पर आपको 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक नजर आने वाला है, और यहाँ पर न्यू ग्राफिक्स, न्यू कलर ऑप्शन कर दिए गए हैं। जबकि आपको यहाँ पर ओल्ड जो सेम ही सीट हाइट और सेम ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में नजर आएगी, और यहाँ पर आपको जो ग्राफिक्स हैं वो यहाँ नहीं नजर आएंगे जो आपको न्यू में नजर आते हैं। तो मेन डिफरेंस साइड से यहाँ पर ग्राफिक्स में नजर आएगा, जो दिखने में और ज्यादा एजी लगेगा। और उसके अलावा यहाँ पर इंजन के अंदर कोई बदलाव नहीं है। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको इंजन जो है वो 125 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वोल्ट BS6 फेज 2 इंजन नजर आने वाला है, जो 4 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ में नजर आने वाला है। बाकी सेल्फ और किक दोनों ही बाइक के साथ में आपको ऑफर किया जाएगा। साइड प्रोफाइल के चलते रेयर में अगर देखोगे तो रेयर में दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन नजर आने वाले हैं, और जो एग्जॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही नजर आने वाला है। आपको डिफरेंसेस में किसी भी तरीके का कोई नजर नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर भी आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर 160 की ग्राउंड क्लियरेंस नजर आने वाली है, डिसेंट सी। बाकी ग्राफिक्स में यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको 125 नजर आने वाला है, वहां पर आपको 125 के ऊपर न्यू ग्राफिक्स नजर आने वाले हैं। इंजन काउल्स और इंजन एक्सटेंशन जो है वो सेम ही है, हालांकि लुक्स वाइज तो सेम है। न्यू ग्राफिक्स के चलते वहां पर आपको थोड़े से एडवांस जरूर लगेंगे वो। तो ये कुछ चीजें हैं जो इन दोनों की ही साइड प्रोफाइल में आपको डिफरेंसेस लगेंगी। अब इन दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 11.2 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। इन दोनों ही बाइक्स की सीट हाइट जो है वो आपको सेम ही नजर आने वाली है, और दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको सेम ही ग्राउंड क्लियरेंस नजर आने वाली है। लगभग 116 किलोग्राम कर्व वेट दोनों ही बाइक्स का वेट नजर आने वाला है। तो बैलेंसिंग और हैंडलिंग में इन दोनों ही बाइक्स में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। दोनों ही बाइक्स लगभग सेम ही बैलेंस ऑफर करेंगी, जैसे कि आप चलोगे तो आपको सेम ही फील आएगा। बाकी बात करिए इन दोनों की ही रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर में हम सबसे पहले टायर को ऐड करेंगे। तो रेयर में आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर 100 सेक्शन का टायर नजर आने वाला है। न्यू के अंदर भी आपको 100 सेक्शन का टायर मिलेगा, ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाएगा, ट्विन शॉक अब्जॉर्बर सस्पेंशन ऑफर किए जाएंगे। और यहाँ पर ओल्ड के अंदर भी आपको 100 सेक्शन का टायर, ट्विन शॉक अब्जॉर्बर, और यहाँ पर आपको सेम ही चीजें नजर आएंगी रेयर के अंदर भी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको साइड प्रोफाइल से और रेयर प्रोफाइल में आपको सिमिलर सी नजर आएंगी। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सबसे बड़ा इन दोनों की ही टेल लाइट में है। अगर आप टेल लाइट देखोगे
तो यहाँ पर ये ऐसा डिज़ाइन आता था ओल्ड वाली के अंदर। आप देखोगे तो यहाँ हेलोजन बल्ब सेटअप साथ में यूज़ किया गया है और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स भी हेलोजन यूज़ किए गए हैं। पीछे से इसको लुक्स जो है वो कुछ इस तरीके का फील देती है ये बाइक। इसके अलावा अगर हम चलेंगे न्यू 2025 वाली SP 125 में, तो इसके अंदर हमें न्यू टेल लाइट ऑफर की जाती है जो कि पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है न्यू SP 160 से। यहाँ देखोगे तो आपको ये एम जैसा बना हुआ या फिर एच जैसा बना हुआ ये शेप नजर आएगा। उसके अलावा टर्न इंडिकेटर जो है वो सेम ही नजर आने वाले हैं। ग्रैब हैंडल जो है वो दोनों ही बाइक्स के अंदर सेम ही यूज किए गए हैं। फर्क सिर्फ आपको लाइट में नजर आने वाला है। न्यू के अंदर आपको फुल LED टेल लाइट ऑफर करी जाएगी। तो ये चीजें हैं जो आपको ऑलमोस्ट इन दोनों ही बाइक्स के अंदर डिफरेंसेस और सेम नजर आने वाली हैं। अब ओवरऑल ऊपर से व्यू की, ऊपर से डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से देखोगे तो ऊपर से दूर से देखने में हमें दोनों ही बाइक्स लगभग सेम ही लगेंगी। यहाँ पर हमें ओल्ड वाली अगर ऊपर से देखोगे तो ऐसी नज़र आने वाली है और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऐसा व्यू आएगा ऊपर से देखने में। साइड एक्सटेंशन टैंक जो है वो हैवियर फील होगा। उसके अलावा यहाँ सिंगल पाइप हैंडल बार नजर आएगा, इंजन किल स्विच और सेल्फ नजर आ जाएगा, पासिंग लाइट नजर आ जाएगी और एक डिजिटल मीटर नजर आ जाएगा जिसके अंदर हमें सारे फीचर्स जो हैं वो नजर आ जाएंगे इस बाइक से रिलेटेड। इसके अलावा आपको न्यू वाली के अंदर मीटर में और ऊपर से व्यू में क्या कुछ डिफरेंस होगा वो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। ऊपर से लुक्स देखोगे तो लगभग आपको सेम ही नजर आएगा, बस न्यू ग्राफिक्स के चलते यहाँ थोड़ा सा अलग दिखने में जरूर लगेगा। बाकी सिंगल पाइप हैंडल बार यहाँ भी ऑफर किया जाता है। बस यहाँ पर कुछ स्विचेस जो हैं वो हैंडल के ऊपर एड ऑन एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। जैसे आप देखोगे तो न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम आ गया और न्यू स्विचेस थोड़े बहुत यहाँ ऐड कर दिए गए हैं। इंजन किल स्विच और सेल्फ का कलर चेंज कर दिया गया है, हालांकि ये सेम ही है। बाकी यहाँ पर पासिंग लाइट और यहाँ पर अब आपको एक फुल डिजिटल मीटर मिलेगा, हालांकि जो कि पहले भी मिलता था, बट उसके अंदर आपको फीचर्स जो हैं वो थोड़े कम मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे जिससे कि आप होंडा की ऐप से इसको कनेक्ट करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉलर आईडी, मैसेज अलर्ट और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ पर इन स्विचेस से आप इसको टॉगल भी कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ डिफरेंसेस नज़र आने वाली हैं इन दोनों ही बाइक्स के अंदर। अब कंपनी का ऐसा कहना है कि इन दोनों ही बाइक्स में आपको जो पहले ऑफर किया जाता था, पहले दो वेरिएंट ऑफर किए जाते थे, ड्रम और डिस्क। अब कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पर न्यू वाली 2024 में भी ड्रम और डिस्क ऑफर किए गए हैं। बस आपको डिफरेंसेस जो देखने के लिए मिलेंगे वो यहाँ पर आपको न्यू ग्राफिक्स नज़र आने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूँ नंबर्स में कि नंबर्स में हमें क्या कुछ इन दोनों ही बाइक्स में डिफरेंसेस मिलेंगे, तो यहाँ पर में मोटा मोटा लगभग 5 डिफरेंसेस नज़र आने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट लाइटिंग सेटअप, जो कि इन दोनों की ही चेंज है। फ्रंट लाइट में आपको यहाँ न्यू DRLs ऐड कर दिए गए हैं, इंडिकेटर्स सेम ही रखे गए हैं और शार्प डिज़ाइन हो जाता है जो देखने में और ज़्यादा बेहतरीन लगता है। बाकी टायर और फ्रंट लुक और डिज़ाइन सेम ही रखा है। बाकी नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 2 में आपको रेयर लाइट जो है वो चेंज नज़र आने वाली है। SP 125 2025 के अंदर आपको 160 से इंस्पायर्ड वाली टेल लाइट नज़र आने वाली है जो कि आपको यहाँ हेलोजन मिलती है। नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो न्यू कलर ग्राफिक्स और न्यू डिज़ाइन आपको यहाँ नज़र आने वाला है। हालांकि बॉडी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी वेट रेशियो, बॉडी हाइट जो है वो दोनों की ही सेम नज़र आने वाली है। वहाँ पर ग्राफिक्स जो हैं यहाँ नए यूज़ किए गए हैं, नए कलर्स यूज़ किए गए हैं। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 यहाँ पर आपको न्यू मीटर मिलेगा, मीटर के अंदर कनेक्टेड फीचर्स मिलेंगे और न्यू डिटेल्स मिलेंगी। तो ये नंबर 4 हो गई। अब अगर बात करी जाए नंबर 5 की, तो नंबर 5 जो है वो जाहिर सी बात है डिफरेंस आना और वो बनता भी है अगर आप नई बाइक अपडेट करते हो, तो वो है भाई प्राइसिंग। अब प्राइस में एक मोटा फर्क आया है इन दोनों ही गाड़ियों में। अभी तक आपको भारतीय बाजार के अंदर SP 125 जो ओल्ड वर्जन है वो 87,000 एक्स शोरूम और 91,000 एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत में मिलती थी, जो कि आप देखोगे तो यहाँ पर ड्रम ब्रेक जो है 87,000 एक्स शोरूम नजर आएगा और डिस्क ब्रेक लगभग 91,200 के करीब आपको एक्स शोरूम नजर आएगा। अब कंपनी ने डिस्क का प्राइस जो है लगभग 10,000 बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर आपको ये डिस्क वाला वेरिएंट 1 लाख के अराउंड एक्स शोरूम में नजर आएगा और ड्रम वेरिएंट जो है वो 91,000 के अराउंड एक्स शोरूम नजर आएगा। तो यहाँ पर जो आपको डिस्क वाला ओल्ड में मिलता था वो आपको न्यू में ड्रम ब्रेक में उतने प्राइस में मिलेगा। तो ये कुछ प्राइसिंग है जो इन दोनों ही बाइक्स में सेम रखी गई है, इन दोनों ही बाइक्स में डिफरेंसेस रखी गई है। अब फीचर्स वाइज और प्राइस वाइज भी एक बड़ा डिफरेंसेस आ गया और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेरिएंट्स जो हैं वो सेम ही रखे गए हैं। तो भाई वेरिएंट्स तो आपको सेम ही मिलने वाले हैं। इंजन सेम प्लेटफॉर्म है और बॉडी स्ट्रक्चर सेम प्लेटफॉर्म है, सीट और सीट हाइट सेम है, माइलेज और अराउंड आपको सेम ही मिलने वाला है। माइलेज के लेके यहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर आपको न्यू इंजन नहीं मिलता है, सेम ही इंजन मिलेगा। सस्पेंशंस वगैरह सेम है, फ्रंट और टेल लाइट दोनों ही चेंज कर दी गई है। तो ये चीज़ आप डिफरेंस में काउंट कर सकते हो। तो ये तो है ओवरऑल इन सारी चीज़ें जो इन दोनों ही बाइक्स में डिफरेंसेस नज़र आने वाली हैं। बाकी अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, मैंने कुछ मिस किया है तो आप मेरे को बता सकते हो। बाकी आपको कैसी लगी है ये न्यू कंपैरिजन वीडियो, और
ऑल न्यू 2025 एडिशन SP125 और ओल्ड वर्जन ऑफ SP125। कमेंट बॉक्स में अपने अपने ओपिनियन शेयर करो। बाकी ऐसे ही कंपैरिजन, ऐसे ही न्यूज़ रिलेटेड वीडियोस वगैरह यदि देखना पसंद करते हो तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।